नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार एसजी गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसे कि बच्चों, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो बात करें तंत्रिका तंत्र, तो हमारे शरीर में अलग अलग अंग है। उन अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए हमें क्या है, तंत्रिका तंत्र मदद करता है। तो क्या लिखोगे, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न अंगों नर्वस सिस्टम क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। अब तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है, यानी इसके अंदर बहुत सारे हमें क्या है, ऑर्गन पढ़ने, यानी एक ऐसा ऑर्गन जो कंप्लीटली किससे बना है, न्यूरॉन से, उसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ हम तंत्रिका तंत्र के भाग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र के दो मेजर भाग होते हैं। तो नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले एक तो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, यानी केंद्रीय परिधीय तंत्र, तंत्र कहते हैं इसको, केंद्रीय परिधीय तंत्र, केंद्रीय परिधीय तंत्र। और पेरिफेरल होता है, सॉरी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन है और ब्रेन से एक पीछे की तरफ क्या है, लंबी नस जाती है, तो उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और हमारा ब्रेन जो टिका हुआ है वो स्पाइनल कॉर्ड पे है। तो ये क्या है, एक सेंटर पार्ट बना रहा है। देखो, जैसे मान लो ये ब्रेन है और यहां से एक नस निकल रही है, एक वेन निकल रही है, या आप बोल दो आर्टरी, या जो भी है, नस जिसे बोलते हैं। तो हमारा ब्रेन टिका है किसी नस पर, यानी ये हमारा ब्रेन, और इससे एक मोटी नस जा रही है पीछे की तरफ, जिसे मतलब रीढ़ की हड्डी, उसके बीच क्या है, एक वेन नस होती है, इसे बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन, हमारा ब्रेन है सबसे ऊपर, हमारा क्या है, ब्रेन। और इससे एक पीछे, हमारे पीछे क्या है, देखो ये यहाँ पर क्या है, एक नस जैसी मोटी संरचना जा रही है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, बेलनाकार में, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। और ऊपर क्या है, ब्रेन है। तो इसे बोलते हैं, ये सेंटर वाला भाग बना रहा है, देखो ये वाला, ये क्या है, ब्रेन हो गया। और ये जो पीछे ये जो नस निकल रही है ना, इसको बोलते हैं बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। क्या है ये? स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या है? ब्रेन है बच्चों।
अब ये देखो, ये बॉडी का सबसे सेंटर भाग है, यानी केंद्र भाग है, बिल्कुल सेंटर। देखो ब्रेन बिल्कुल सेंटर में है, जो स्पाइनल कोड है वो भी क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। तो इस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कोड को मिलाकर कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब आपका दूसरा जो टाइप था वो क्या था, परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो ये तो थोड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर दो भाग आते हैं, एक तो आता है ब्रेन वाला पार्ट, मस्तिष्क वाला भाग, और एक आता है स्पाइनल कोड, जो बीच में मोटी नस है उसे बोलते हैं स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। तो यहाँ हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन पढ़ने हैं, यानी ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कोड के बारे में, मेरुरज्जु के बारे में। ये क्या है, बॉडी का सेंटर भाग है, तो इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या होता है, तो देखो डायग्राम को एक बार देखो, यहां से ब्रेन से क्या है, ये नर्व निकल रही है, ब्रेन से क्या निकल रही है, सारी नर्व्स है, क्या है, नर्व। तो इन्हें बोलते हैं तंत्रिका। क्या बोलते हैं बच्चों, तंत्रिका, नर्व या न्यूरॉन बोल दो, नसें। तो बहुत सारी वायर जैसी संरचना, यानी तार जैसी संरचना हमारे ब्रेन से निकलती है, तो इसे बोलते हैं नर्व। तो ये नर्व कहाँ है, ब्रेन में है, तो इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। देखो वायर जैसी संरचना हमारी ब्रेन के पास होती है, जिसमें मैसेज क्या है, आगे ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमारे जो अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यानी समन्वय हो रहा है, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है, वो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व है उनके द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर एक वायर जैसी संरचना होती है, जैसे जाल बना हुआ होता है, तो इसे हम बोलते हैं नसें। और ये कौन सी नसें हैं, कौन सी नर्व है, तो ये है कपाल वाली नर्व, तो इसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। तो ये जाल बना रहा है, एक प्रकार का क्या है, परिधि बना रहा है। अब यहां देखो, इस वाले भाग में, यहां से देखो, इस स्पाइनल कोड से भी क्या है, नसें निकल रही है, यानी नर्व निकल रही है। क्या निकल रही है, नर्व, जो मैसेज को आगे ट्रांसफर करती है। तो इसे बोलते हैं, ये नर्व है, लेकिन नर्व कौन सी है, नसें कौन सी है, ये मेरुरज्जु वाली। तो ये नर्व है स्पाइनल नर्व। कौन सी नर्व है, स्पाइनल नर्व, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो इसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व, जो अपने स्पाइनल कोड से नर्व निकलती है, नसें निकल रही है, जाल बना रही है एक, देखो इस प्रकार से, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, यानी मेरुरज्जु तंत्रिका, मेरुरज्जु तंत्रिका, मेरुरज्जु तंत्रिका। और इस ब्रेन से नसें निकल रही है, बहुत सारी जाल बना रही है, इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, यानी तंत्रिक मस्तिष्क तंत्रिका, या फिर क्रेनियल नर्व बोल दो, मस्तिष्क तंत्रिका, क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेनियल नर्व। तो ये क्या है, देखो ब्रेन से नसें निकल रही है, तो इसे क्रेनियल नर्व बोल दिया। और यहां से नसें निकल रही है, यानी अपना जो है ये स्पाइनल कोड, इससे नसें निकल रही है, इसे बोल दिया स्पाइनल नर्व। तो ये क्या है, ये पूरी बॉडी में एक परिधि का काम कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो बात करें कि परिधीय तंत्रिका तंत्र भी आगे दो भागों में बटा हुआ होता है, कौन कौन सा, तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो ये भी दो भाग में बटा होता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो हमारा जो ब्रेन है, जो सॉरी हमारा नर्वस सिस्टम है, वो मेनली दो भागों में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंटर का भाग क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, जो पीछे नस निकल रही है। तो यहाँ हम दो पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में बात करेंगे और स्पाइनल कोड के बारे में। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय, जो जाल जैसी संरचना बना रखी है, जैसे ब्रेन से बहुत सारे मतलब वायर जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, तो उसे बोलते हैं नर्व। तो ब्रेन के पास जो नर्व है उसे क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जो आपकी स्पाइनल कोड से नर्व निकल रही है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइनल नर्व। तो हमें पढ़ना है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में। तो हम सबसे पहले यहां स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, ब्रेन, यानी ह्यूमन ब्रेन।
ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क हमारा क्या है? मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क की लोकेशन पूछ ले तो ये क्रेनियल वाले भाग में पाया जाता है, यानी कपाल वाले भाग में। तो इसकी लोकेशन क्या होती है? क्रेनियल भाग में। तो इसकी लोकेशन पूछे कहाँ होता है, तो क्रेनियल में। कहाँ होता है? क्रेनियल यानी कपाल। कपाल में होता है, यानी हमारा यहाँ इसको कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल, कपाल। यहाँ क्या होता है? ब्रेन होता है। और हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्ट होता है हड्डियों द्वारा। तो आपसे पूछ ले कि कितनी हड्डी द्वारा हमारा जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है, तो 8 हड्डियां पाई जाती है। तो कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो क्रेनियल बोन कितनी होती है, यानी जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, क्रेनियल बोन, कपाल हड्डी की संख्या पूछे तो बच्चों कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। यानी हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियल में, कपाल में 8 हड्डियों से के द्वारा क्या है? सुरक्षित है। इसके बाद बात करें कि जो ब्रेन है उसका वेट पूछ लेता है कई बार कि उसका भार कितना होता है। तो बात करें कि एडल्ट के अंदर, यानी मेल या फीमेल की बात करें, तो अप्रोक्स जो वेट है, भार है, वो कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम के बीच। ये क्या है? ये ब्रेन का वेट होता है एडल्ट में। हमारी बात करें तो हमारे जो ब्रेन का वेट है वो कितना है? 1350 से लेकर 1450 ग्राम के बीच है। या देखो ये भी पूछ सकता है कि लगभग ये 1350 ग्राम है ना, ये फीमेल की बात करें तो फीमेल में थोड़ा जो ब्रेन का वेट है वो मेल के मुकाबले कम होता है, और ये किसमें? मेल में। यानी ऑन एन एवरेज कितना होता है? 1350 ग्राम से 1450। यदि वो अलग से पूछे तो फीमेल का थोड़ा कम होता है, 1350 ग्राम होता है, और मेल का 1450 ग्राम। या बच्चे में बात करें कि बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्रेन का वेट कितना होता है? तो बच्चों में होता है लगभग 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम के बीच। किसका? ब्रेन का वेट होता है। तो ये बच्चों में है। और हमसे बात कर ले कि इसकी जो सेल है उसका क्या नाम है, यानी मस्तिष्क में कौन सी सेल पाई जाती है? यानी मस्तिष्क, आपको पता है कि हर एक ऑर्गन, हमारे शरीर का जितने भी अंग है सभी किसी किससे मिलकर बनी है? कोशिका से। तो ब्रेन की कोशिका का नाम पूछे, यानी इसकी सेल का नाम पूछे, तो क्या बताओगे? क्योंकि हम ब्रेन को पढ़े नर्वस सिस्टम में, तो इसकी जो कोशिका है उसको नर्व बोल देते हैं, या न्यूरॉन बोल देते हैं, या तंत्रिका बोल देते हैं। तो मस्तिष्क की कोशिका का नाम पूछे, यानी मस्तिष्क जिससे बना है, जिस कोशिका से मिलकर बना है, या मस्तिष्क का जो फंक्शन कर रही है, कौन करेंगे? न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन क्या कहलाएगी? न्यूरॉन। तो लिखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। क्या होती है बच्चों? न्यूरॉन होती है, या नर्व बोल दो, न्यूरॉन एक ही बात है, यानी तंत्रिका।
ये आपसे पूछ सकता है ब्रेन की सेल का नाम क्या है, तो न्यूरॉन है, तंत्रिका है। तो लिखो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ब्रेन की, तो मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है बच्चों, न्यूरॉन, तंत्रिका बोल दो। और ब्रेन की सेल का नाम पूछे तो क्या बताओगे, न्यूरॉन यानी तंत्रिका। और साथ में ये याद रखना कि हमारी बॉडी का निर्माण बहुत सारी सेलों से मिलकर हुआ है, अलग अलग ऑर्गन के पास अलग अलग सेल है। तो हम मानव शरीर में सबसे लंबी पाई जाने वाली कोशिका का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, न्यूरॉन। यानी मानव में जितनी कोशिका है उन सभी में से सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका। लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका कोशिका होती है, न्यूरॉन या तंत्रिका बोल दो। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अब देखो हमारा जो सबसे बिजी ऑर्गन है वो क्या है, ब्रेन है। यानी ब्रेन के अंदर एक दिन में लगभग 90 हजार के करीब क्या है, थॉट आते हैं, विचार आते हैं। लेकिन उन सभी में से कम लगभग 7 से 8% ही जो थॉट है वो क्या है, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हमारा जो सबसे अधिक जो एनर्जी की जरूरत है वो किसको है, तो ब्रेन को है। किसको है, तो ब्रेन को। यानी इसको फैटेस्ट ऑर्गन भी बोलते हैं, वसीय अंग, क्योंकि इसको किसकी आवश्यकता ज्यादा है, एनर्जी की। यानी ये ज्यादा फेट लेता है। यानी ज्यादा आपसे पूछ ले कि फेट किस ऑर्गन के पास ज्यादा होती है, तो किसके पास होती है बच्चों, ब्रेन के पास। अब बात करें कि ब्रेन जैसे 8 हड्डियों द्वारा घिरा हुआ होता है, यानी जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है वो 8 हड्डी होती है। लेकिन उन 8 हड्डियों को हटाकर देखें तो उसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर कुछ, जैसे मान लो ये ब्रेन है, जैसे ये क्रेनियम वाला पार्ट है, यानी यहाँ आपका क्या है, ब्रेन है। कुछ इस संरचना में ब्रेन होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है ब्रेन। अब यहाँ क्या होता है बच्चों, ये कुछ इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से। और मान लो ये हड्डी है, इस प्रकार से। ये क्या है, हड्डी है भाई। एक इस प्रकार से इसके ऊपर क्या है, हड्डियां पाई जाती है, 8 हड्डियां होती है, और इसके बीच हमारा क्या है, ब्रेन सुरक्षित होता है। तो इस हड्डी के पास जो ये झिल्ली होती है ना, इसको कहते हैं मेनेंजिस। जो ये लेयर है,
इसको बोलते हैं मेनेंजिस। मेनेंजिस, इस झिल्ली का नाम क्या होता है? मेनेंजिस। तो इस झिल्ली का नाम क्या होता है बच्चों? मेनेंजिस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेनेंजिस। तो आपसे पूछ ले कि हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है किस झिल्ली द्वारा? तो मेनेंजिस द्वारा। तो लिखो, मानव ब्रेन, मानव ब्रेन, मानव मस्तिष्क मेनेंजिस झिल्ली द्वारा द्वारा घिरा होता है। आपसे पूछ लिए कि ब्रेन के पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है? तो मेनेंजिस होती है। कौन सी होती है? मेनेंजिस। यानी मेनेंजिस झिल्ली से हमारा क्या है? मस्तिष्क घिरा रहता है, जो क्या है? प्रोटेक्ट देता है। और किससे? बैक्टीरिया और वायरस से। यानी हमारे ब्रेन के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस ना चला जाए, तो इसके लिए एक बाहरी आवरण होता है, एक झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं मेनेंजिस। अब इस मेनेंजिस के भी तीन भाग है, यानी ये मेनेंजिस है, ये तीन लेयर से मिलकर बना है। तो यहाँ ये जो बाहर वाला है, ये बाहरी झिल्ली है, इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर। जो ये बीच वाली झिल्ली है, इसको बोलते हैं आर्केनोइड। आर्केनोइड। और जो ये अंदर वाली झिल्ली है, इसको बोलते हैं पियामीटर या पायामीटर। तो मेनेंजिस झिल्ली भी तीन परत होती है मेनेंजिस झिल्ली में। तो उन तीन परत के नाम पूछ लेता है कि मेनेंजिस झिल्ली जो मिलकर बनी है, वो तीन परत कौन कौन सी है? तो सबसे ऊपरी लेयर को बोलते हैं ड्यूरामीटर, और सबसे बीच वाली लेयर को आर्किनोइड, और जो ब्रेन के पास होती है उसे बोलते हैं पायामीटर। तो इसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि उस झिल्ली का नाम बताओ जो हड्डियों के पास है, जो हड्डियों से अटैच है। तो उस झिल्ली का नाम क्या है? ड्यूरामीटर। जो ब्रेन से अटैच है, यानी ब्रेन के पास वाली झिल्ली, ये देखो, ये ब्रेन है आपका, क्या है ये? मस्तिष्क। इसके पास कौन सी झिल्ली है ये? तो ये झिल्ली है भाई पायामीटर। तो कौन सी झिल्ली है? पायामीटर। तो आपसे पूछ लेगा कि मस्तिष्क के पास मेनिनजिस की कौन सी परत पाई जाती है? तो क्या बताओगे? पायामीटर। और मध्य में आर्किनोइड। ये तीन लेयर से बना होता है मेनेंजिस। और मेनेंजिस क्या करता है? हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? जीवाणुओं और विषाणुओं से। तो ये था मेनेंजिस। ये देखो डायग्राम में एक बार, ये है मेनेंजिस। अब मेनेंजिस देखो, तीन लेयर है। एक तो ये लेयर रही, एक ही बीच वाली, और एक ऊपर वाली। सॉरी, इधर ये स्कल है, खोपड़ी है ऊपर वाली। तो एक तो ये लेयर है, और ये की बीच में दिखाई दे रही है ना, एक ये तीनों लेयर क्या कहलाती है? मेनेंजिस कहलाती है। तो ये ड्यूरामीटर, ये आर्किनोइड, ये पायामीटर। तो ये तीनों झिल्ली जो तीनों लेयर है, ये क्या बनाती है? मेनेंजिस बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? मेनेंजिस। तो उस झिल्ली का नाम बताइए जिससे ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो क्या है? मेनेंजिस। अब इसके पार्ट पूछ लेता है कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं? तो ब्रेन के मेजरली तीन भाग होते हैं। तो बात करते हैं मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। ब्रेन पार्ट। अब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं बच्चों। एक तो है फोर ब्रेन, और एक है मिड ब्रेन, और एक है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। और ये है हिंड ब्रेन।
तो ब्रेन के कितने भाग? ब्रेन के बच्चों 3 भाग, एक तो है मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन, एक है फोर ब्रेन। तो ब्रेन के कितने पार्ट? फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बात करें फोर ब्रेन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क बोलते हैं इसको बच्चों, अग्र मस्तिष्क। तो ब्रेन के 3 पार्ट यानी मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क, और ये है पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के मेजरली 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में डिवाइड होता है। तो कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब बात करें कि जो फोर ब्रेन है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम पूछ लेता है कई बार कि इस ब्रेन का वैज्ञानिक नाम बताएं, फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं प्रोइनसेफिलोन। साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना इनके, कई बार पूछ लेता है कि फोर ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि प्रोइनसेफिलोन किसका भाग है, तो किसका है? ब्रेन का। क्योंकि फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोइनसेफिलोन, प्रोइनसेफिलोन। प्रोइनसेफिलोन, प्रोइनसेफिलोन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मीसोइनसेफिलोन, मीसोइनसेफिलोन। तो बात करें इसकी, तो इसको बोलते हैं प्रोइनसेफिलोन और इसको बोलते हैं मीसो इस इन सेफिलोन। और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रोम्बो इन सेफिलोन, रोम्बो इन सेफिलोन, रोम्बो इन सेफिलोन, रोम्बो इन सेफिलोन। तो ये है इनके साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नेम। फोर ब्रेन को प्रोइनसेफिलोन कहते हैं, मिड ब्रेन को मीसोइन सेफिलोन और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं? रोम्बो इन सेफिलोन। अब फोर ब्रेन की बात करें तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क का ये बड़ा भाग होता है, जो ये वाला है, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, ये वाला पार्ट। और इसके नीचे यहाँ है अपना मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला भाग इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। देखो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। अब आपसे पूछ ले कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा है, तो बात करें कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम बताएं, या सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का कौन सा है। तो फोर ब्रेन क्या है? सबसे बड़ा भाग है। तो फोर ब्रेन क्या है? सबसे बड़ा भाग। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है बच्चों? तो फोर ब्रेन है। अब यहां बात करें कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो फोर ब्रेन हो गया, और आपसे पूछ ले कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, तो मस्तिष्क का सबसे छोटा जो भाग है ना, वो है मिड ब्रेन। तो इसको क्या है? मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। तो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, छोटा भाग। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क, और मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क। अब बात करें हिंड ब्रेन, तो ये जो पीछे वाला है ब्रेन का पार्ट, ये इसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पर क्या है? ये बिल्कुल क्या है? इसके पीछे चोट लगने से क्या है? व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अब आगे पढ़ेंगे क्यों होती है, क्या कारण है। तो इसको छोटा दिमाग बोलते हैं, ठीक है। इसको छोटा दिमाग वैसे संज्ञा दी गई है एक प्रकार से, इसका मतलब उपनाम दे दिया है छोटा दिमाग। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लगने से क्या है? मौत हो जाती है। तो हिंड ब्रेन को छोटा दिमाग बोलते हैं, लेकिन भाग छोटा नहीं है। भाग छोटा कौन सा है? मिड ब्रेन। तो इसको छोटा दिमाग बोलते हैं, छोटा दिमाग। तो ये है बच्चों ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब बात करें कि इस जो ब्रेन है इसके मेजरली 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके भी आगे क्या है? सब पार्ट है, यानी ब्रेन के कुछ सब पार्ट है, यानी फोर ब्रेन के कुछ आगे और ये भाग बनाता है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, या ब्रेन के कुछ सब पार्ट है,
तो फोर ब्रेन की बात करें तो इसके भी आगे 3 भाग है बच्चों। तो ब्रेन, ब्रेन का ये है ब्रेन, और ब्रेन के 3 भाग, फोर ब्रेन और कौन सा, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और इसके बाद हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये है ब्रेन पार्ट। इसके भी कुछ आगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके भी कुछ पार्ट आगे जैसे सब पार्ट बोलते हैं, सब पार्ट। तो बात करें कि फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन के आगे पार्ट कौन कौन से हैं, यानी इसके सब पार्ट कौन कौन से हैं। तो फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में है आपका सबसे पहले सेरेब्रम, कौन सा, सेरेब्रम, 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 और दूसरा इसका भाग है थैलेमस, 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 और तीसरा है हाइपोथैलेमस, 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 थैलेमस, सेरेब्रम किसके पार्ट हैं, ये है फोर ब्रेन के। अब आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, या फिर ये से पूछ सकता है कि फोर ब्रेन के कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये तीनों हो जाएंगे, अदर कोई ऑप्शन है तो वो नहीं होगा फोर ब्रेन का पार्ट। और मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन के कोई भाग नहीं होते, यानी इसके कोई उपभाग नहीं है। यदि हिंड ब्रेन की बात करें तो इसी भी 3 भाग होते हैं, एक है आपका सेरेबेलम, सेरेबेलम, दूसरा है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई, तीसरा है आपका मेडुला ओब्लेंगाटा, मेडुला ओब्लेंगाटा। तो इसको बोलते हैं सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। इसको बोलते हैं पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई, और इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लेंगाटा, मेडुला ओब्लेंगाटा, मेडुला ओब्लेंगाटा। सेरेब्रम को परमस्तिष्क भी बोलते हैं, तो यहां लिख लेना परमस्तिष्क, और सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क। हिंड ब्रेन के 3 भाग, सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लेंगाटा। अब आपसे ब्रेन के पार्ट की बात करें तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है, मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट होता है। लेकिन आपके ब्रेन के उपभाग के बारे में पूछे कि कौन सा उपभाग, यानी ब्रेन के तो ये भाग हो गए, ये उपभाग हो गए, तो सब पार्ट पूछे कि ब्रेन का कौन सा सब पार्ट बड़ा है, तो कौन सा है, सेरेब्रम, तो ये क्या है, सबसे बड़ा उपभाग है। तो सेरेब्रम क्या है, ये है मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। क्या है बच्चों, उपभाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। यदि बात करें कि सबसे छोटा उपभाग कौन सा होगा, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग तो मध्य मस्तिष्क है, लेकिन सबसे छोटे उपभाग की बात करें तो यह अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। तो यह क्या है, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है, यह है मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है बच्चों, सबसे छोटा उपभाग। यहाँ आपके 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट बड़ा है, छोटा है, ब्रेन का कौन सा सब पार्ट बड़ा है या छोटा है। तो ये क्या है, ये ब्रेन के
पार्ट है और ये ब्रेन के सब पार्ट है। अब हमारे ब्रेन क्या करता है, फंक्शन करता है, क्या क्या फंक्शन करता है, हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो बनाए रखता है, हमारे अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन करता है, और क्या करता है, हमारे मतलब सोचने समझने की शक्ति हमें ब्रेन से मिलती है। तो आपसे पूछ ले कि ये सेरेब्रम परमस्तिष्क का क्या काम होता है, सेरेबेलम का क्या काम होता है, पोन्स वेरोलाई का क्या काम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेरेब्रम के बारे में, यानी परमस्तिष्क के बारे में। तो लिखो, हेडिंग डालो सेरेब्रम। सेरेब्रम यानी फोर ब्रेन का पहला पार्ट है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में ही हम पढ़ रहे हैं किसको, सेरेब्रम को। फोर ब्रेन अगर मस्तिष्क, देखो एक बार ये डायग्राम में सारे आप सब पार्ट और पार्ट देखो कहाँ कहाँ होते हैं। देखो ये आपका हो गया सेरेब्रम वाला पार्ट, पर मस्तिष्क वाला। देखो ये पूरा है ना, ये पूरा फोर ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ यहाँ सॉरी, यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है, फोर ब्रेन। अब बात करें, ये तो है फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क में भी ये सेरेब्रम वाला पार्ट है बच्चों। और ये है जो यहां दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, ये है मिड ब्रेन। कौन सा है, मिड ब्रेन। और ये जो है ये है पोन्स, और ये क्या है, मेडुला है। ये क्या है, मेडुला है। और ये पत्ते जैसी संरचना है, इसको सेरेबेलम बोलते हैं। और ये स्पाइनल कोड होगी आपकी, ये क्या होगी, स्पाइनल कोड। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और थैलमस और हाइपोथैलमस इसी के पास है। थैलमस ये हो गया, हाइपोथैलमस ये हो गया, ठीक है, ये मिड ब्रेन हो गया। इसके बाद बात करें कि देखो यहां पर एक मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा, ये तीनों क्या है, देखो ये वाला मिड ब्रेन हो गया, और ये है पोन्स, और ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये तीनों क्या है, ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मस्तिष्क तना जिसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो आपसे पूछ लेता है कि ब्रेन स्टेम कौन कौन से ब्रेन के पार्ट है या सब पार्ट है, वो क्या है, ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं, सबसे ऊपर मिड ब्रेन, उसके बाद पोन्स वेरुलाई, उसके बाद मेडुला, ये क्या निकल रही है, स्पाइनल कोड। तो क्या है, इसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेन स्टेम। तो यहां लिखते हैं ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन स्टेम में कौन कौन से भाग है। तो सबसे पहले ऊपर आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, उसके बाद आता है बच्चों पोन्स। क्या आता है, पोन्स वाला भाग, पोन्स वाला भाग। इसके बाद आता है आपका ये मेडुला वाला भाग, मेडुला वाला भाग। इसके बाद क्या है, ये स्पाइनल कोड है। ये क्या है, स्पाइनल कोड है बच्चों, ये है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। तो आपसे पूछ ले कि ब्रेन स्टेम, ब्रेन का कौन सा भाग ब्रेन स्टेम का निर्माण करता है। तो ब्रेन स्टेम, इसे तीनों को मिलाकर ही ब्रेन स्टेम बोलते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा और सॉरी मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये है स्पाइनल कोड। ये तीनों देखो ये एक तने जैसी संरचना बना रहे हैं, स्टेम इसे बोलते हैं। तो ब्रेन स्टेम किसे बोलते हैं, ब्रेन स्टेम के कौन कौन से भाग हैं, तो आपका मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा, ये क्या है, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमें पढ़ना है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरेब्रम वाला पार्ट, फोर ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट। तो लिखो, फोर ब्रेन अगर मस्तिष्क, फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर ही हमारा पहला जो पार्ट है वो है सेरेब्रम, सेरेब्रम। तो सबसे बड़ा उपभाग, सबसे बड़ा उपभाग, उपभाग, तो सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, आपका सेरेब्रम है। कौन सा है, सेरेब्रम सबसे बड़ा उपभाग, पर मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। और सबसे बड़ा उपभाग है, तो लगभग ये 2/3 भाग मस्तिष्क का बनाता है, 2/3 भाग। अकेला जो ब्रेन का 2/3 भाग है ना, वो किसका है, सेरेब्रम है। क्या है, सेरेब्रम। तो 2/3 भाग मस्तिष्क का बनाता है।
आपसे पूछ ले मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, तो कौन सा है, सेरेब्रम। अब सेरेब्रम में 4 प्रकार की लोब पाई जाती हैं, तो सेरेब्रम भी 2 भाग में डिवाइड होता है। तो सेरेब्रम की बात करें तो इस प्रकार से इसके पास लोब होती है बच्चों। अब ये जो वाला भाग है ना, फोर ब्रेन के ही भाग है, ये फोर ब्रेन सॉरी ये आपका सेरेब्रम है। कौन सा है, सेरेब्रम, सेरेब्रम परमस्तिष्क है ये। तो परमस्तिष्क की बात करें तो ये जो बाहरी भाग है इसे बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये जो भाग है इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। क्या बोलते हैं बच्चों, हिपोकैम्पस। अब जो ये वाला भाग है ये भी 4 लोब में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं, इसमें 4 लोब होती है, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। कौन सी लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। और इसको बोलते हैं पैराइटल लोब। तो फ्रंटल और पैराइटल, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। और इसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। और इनके ऊपर जो हड्डियां पाई जाती है उन्हीं के यही नाम है, हम स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे कि फ्रंटल बोन कौन सी है, पैराइटल बोन कौन सी है, लेकिन ये क्या है, इसके लोब है, फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल और ओसिपिटल। तो इसमें 4 प्रकार की लोब, एक होता है हिपोकैम्पस, ये बाहरी भाग इसको बोलते हैं, ये बड़ा होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसके अंदर 4 लोब पाई जाती है, फ्रंटल, पैराटाइल, टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब। अब बात करें कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले फ्रंटल लोब की बात करते हैं कि इसके अंदर यानी फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है। तो बात करें फ्रंटल लोब की, तो ये क्या करता है बच्चों, फ्रंटल लोब क्या करता है, जो आप जो आपकी विजडम है यानी जो आपकी बुद्धिमत्ता है यानी आप कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो जो आपकी इंटेलिजेंस का कारण है वो किस लोब के कारण होता है, तो फ्रंटल लोब के कारण। तो बात करें विजडम की यानी बुद्धिमत्ता की, विजडम या इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की बात करें तो कौन सी लोब काम करती है, फ्रंटल लोब। यानी आप में कितनी इंटेलिजेंस हो, आप किस काम में कोई इतना इंटेलिजेंट होता है तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, उसकी फ्रंटल लोब का रीजन होता है, फ्रंटल लोब कार्य करती है, क्या करती है, फ्रंटल लोब। दूसरा, जब आप थिंकिंग सोचते हो तो अब कौन सी लोब काम करती है, तो थिंकिंग का काम होता है फ्रंटल लोब का, थिंकिंग सोचना, थिंकिंग सोचना, और सोचकर आप कोई डिसीजन लेते हो, निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग, यानी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपकी कौन सी लोब काम करती है, तो सेरेब्रम की, अगर सेरेब्रम की कौन सी, फ्रंटल लोब। तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। एक होती है कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता जिसे बोलते हैं कि कितना आप कंसंट्रेट कर पाते हो किसी सब्जेक्ट पे या फिर किसी पे, कितना कंसंट्रेट कर पाते हो। तो कंसंट्रेशन पावर है वो कौन करता है, फ्रंटल लोब, किसका कार्य होता है, फ्रंटल लोब का। तो कंसंट्रेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर। और आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी, वो फॉर्मेशन कौन करता है, फ्रंटल लोब। तो मेमोरी फॉर्मेशन यानी याददाश्त बनाना, फॉर्मेशन, यदि आप भूल गए यानी किसी याददाश्त चली जाती है तो उसकी फ्रंटल लोब खराब यानी वो भूल जाता है, ठीक है। तो मेमोरी फॉर्मेशन, याददाश्त बनाना, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, विजडम, ये सब इसके पीछे किसका कार्य होता है, फ्रंटल लोब का। अब बात करें पैराइटल लोब की, इस लोब के क्या फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं। तो पैरेटल लोब क्या कार्य करती है, आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, जैसे आप मैथमेटिक हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इन्हें कौन करता है, आपकी पैरेटल लोब करती है। तो मैथमेटिक कैलकुलेशन,
मैथमेटिक कैलकुलेशन और रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, यानी जो आप जोड़ घटा गुणा भाग जो भी हो जो करते हो वो आप कौन सी लोब करती है, पैराइटल लोब। तो देखो मैथमेटिक कैलकुलेशन और रीजनिंग पावर इसके पीछे किसका कौन कार्य करता है, तो पैराइटल लोब। तो ये पैराइटल लोब क्या है, अधिक विकसित कब होती है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, जैसे मैथमेटिक कैलकुलेशन की या रीजनिंग की, तो पैराइटल लोब क्या है, अच्छी विकसित होती है और आपकी अच्छी पकड़ बनती है इन सब्जेक्ट में, मैथमेटिक में, रीजनिंग में। तो पैराइटल लोब का क्या फंक्शन होता है, कैलकुलेशन करना। क्या होता है, कैलकुलेशन करना। तो अब बात करें टेम्पोरल की। अब टेम्पोरल की बात करें तो टेम्पोरल क्या करते हैं, ड्रीम फॉर्मेशन करते हैं, सपने का निर्माण करता है। ड्रीम फॉर्मेशन कौन से ड्रीम फॉर्मेशन, जो आपको मतलब सोते समय जो सपने आते हैं, तो उन सपनों का निर्माण कहाँ होता है, टेम्पोरल लोब में। तो यहाँ क्या होता है, ड्रीम फॉर्मेशन, ड्रीम फॉर्मेशन यानी सपनों का निर्माण। यानी जो रात में सोते समय सपने आते हैं वो ड्रीम फॉर्मेशन कहाँ होते हैं, तो टेम्पोरल लोब में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ब्रेन के टेम्पोरल लोब में। अब बात करें ओसिपिटल की, तो ओसिपिटल क्या फंक्शन करता है, ओसिपिटल बच्चों, जो आप ड्रीम जो सपने होते हैं वो बनते तो टेम्पोरल में, लेकिन आपको दिखाई देते हैं या फिर आपको कुछ सपनों में सुनाई देता है, तो वे किस लोब के कारण सुनाई देते हैं या किस लोब में वो आपको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, तो ओसिपिटल लोब में। तो ड्रीम, विजुअल एंड हियरिंग, तो इसको लिखो, ड्रीम यानी सपने में, क्या, हियरिंग सुनना, और विजुअल यानी दिखाई देना। सपने में जो दिखाई देता है या आप जो सुनते हो, आवाजें जो सुनते हो, वो किस लोब के कारण सुनते हो, ओसिपिटल लोब के कारण। लेकिन ड्रीम फॉर्मेशन कहाँ होता है, सपने कहाँ होते हैं, तो टेम्पोरल लोब में। और आपसे पूछ ले कि फ्रंटल लोब में क्या होता है, तो विजडम, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी फॉर्मेशन। और पैरेटल की बात करें तो मैथमेटिक, रीजनिंग एंड कैलकुलेशन करता है। और टेम्पोरल क्या करता है, डायरेक्शन का भी बताता है आपको, दिशा का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी दूरी और दिशा के बारे में बताता है। तो टेम्पोरल और क्या फंक्शन करता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन बताता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मतलब आपको क्या है, दिशा और दूरी के बारे में बताता है कि जैसे मतलब आपका घर कहाँ है, किस विलेज के अंदर आपका घर है, कितनी दूर है, किस दिशा में है। तो ये सारा आपका कौन फंक्शन करता है, आपका टेम्पोरल लोब। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब फ्रंटल लोब ने फंक्शन किया विजडम, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी फॉर्मेशन पे। पैरेटल ने कैलकुलेशन पे किया और टेम्पोरल ने ड्रीम फॉर्मेशन किया और ओसिपिटल ने किस पे किया, विजुअल और हियरिंग पे। देखो यहाँ विजुअल और हियरिंग यानी सुनना और दिखाई देना, सिर्फ ये ड्रीम जो सपने सुनते और दिखाई देते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। लेकिन हम जो रियल में हमें दिखाई देते हैं या हम अब देख रहे हैं कुछ, जैसे मैं इस वर्ड को देख रहा हूँ या जो भी है सुन रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा ब्रेन का एक अलग पार्ट है, वो करता है। लेकिन सपने में जो सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो देता है ओसिपिटल लोब के कारण। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है और हिप्पोकैम्पस के अंदर क्या हो जाती है बच्चों, स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टोर। तो हिप्पोकैम्पस के अंदर क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो अब आपको हर बार ये नहीं बताना पड़ता कि आपका घर किधर है, आप किस गांव में रहते हैं, क्योंकि एक बार बताने से वो आपकी क्या है, हिप्पोकैम्पस में मेमोरी स्टोर होगी। क्या होगी, स्टोर होगी। और जैसे मैथमेटिक कैलकुलेशन है, जैसे जोड़ घटा गुणा भाग जो आपने बचपन में सीखे थे, क्या अभी भी दोबारा सीखते हो, नहीं सीखते ना, क्यों, क्योंकि वो स्टोर हो गया, आपका स्टोरेज हो गया। कहाँ आकर स्टोर हो गया, हिप्पोकैम्पस में। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपको दिन में मतलब सुबह आप उठते हो तो आपको क्या याद रहते हैं, लेकिन कुछ सपने आप भूल जाते हो। तो क्या होता है, कुछ सपने यहाँ पर आकर स्टोर हो जाते हैं, लेकिन जो सपने यहाँ पर आकर स्टोर नहीं हुए वो आपको याद नहीं रहते। तो यहाँ हिप्पोकैम्पस की बात करें क्या होता है, तो स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज होता है। क्या होता है ये, मेमोरी स्टोरेज यानी मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता है बच्चों। क्या करता है, स्टोर। क्या सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, तो हिप्पो कैंपस के अंदर। तो मेमोरी स्टोरेज है, और मेमोरी स्टोरेज है तो मेमोरी स्टोरेज का काम करता है हार्ड डिस्क। तो इसे ब्रेन का हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो हिप्पो कैंपस को क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है, स्टोरेज होता है, स्टोर होती है मेमोरी। तो आपकी जो मेमोरी है वो स्टोर कहाँ हो रही है, हिप्पोकैम्पस में। तो ब्रेन का जो
स्टोरेज है उसे जो ब्रेन के अंदर स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं बच्चों? हिपोकैम्पस को। किसे बोलोगे? हिपोकैम्पस को। तो ये तो था आपका फोर ब्रेन अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम वाला भाग। जो 2/3 भाग यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है, उपभाग है, वो कौन सा है? सेरेब्रम। तो इसके अंदर लोब पूछ ले तो दो भाग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास कितनी लोब? 4 लोब, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब और टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब। अब फंक्शन क्या क्या करती है ये आपको समझ बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं जो फोर ब्रेन का सेकंड सब पार्ट है, थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस क्या है? फोर ब्रेन का ही सब पार्ट है। थैलेमस क्या काम करता है? तो देखो, हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, जिनसे हमें कुछ सेंस का पता चलता है। तो सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो 5 सेंसरी ऑर्गन। अब ये 5 सेंसरी ऑर्गन है यानी संवेदी अंग जिसे बोलते हैं, यानी हमें किसी न किसी चीज का क्या देंगे? सेंस देंगे। क्या देंगे बच्चों? सेंस देंगे। तो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो आपके होते हैं, ईयर होता है जो आपको क्या है? सुनने का सेंस देता है यानी कान। और दूसरा है बच्चों आई, आंख, जो आपको देखने का सेंस करता है। तीसरा है आपका स्किन, त्वचा। और चौथा जो है वो क्या है? आपकी टंग, जीभ, जो आपको क्या है? सेंस देती है, यानी टेस्ट का सेंस देती है। किसका? स्वाद का सेंस देती है। तो टंग, जीभ। इसके बाद बात करें कि ईयर, आई, स्किन और टंग आपका, और हो गया नोज, जो स्मेल का सेंस देती है। किसका? स्मेल का, नोज। तो ये क्या है? आपके कुछ 5 सेंसरी ऑर्गन है जो सुनने का सेंस करते हैं, कान हो गए। देखने का सेंस कौन कराता है? आंख। स्किन, त्वचा यानी गर्म या ठंडी वस्तु का एहसास करवाता है या टेम्परेचर का जो हमें पता चलता है। टंग, जीभ यानी टेस्ट का सेंस। नोज है स्मेल का सेंस। तो जो आपका ब्रेन का थैलेमस वाला सब पार्ट है वो 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। तो वो 3 सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से है जिन्हें ये कंट्रोल करता है? तो वो इन तीनों को कंट्रोल करता है, स्किन को, टंग को और नोज को। तो इनको क्या है? इनको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन भाई? थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस। तो आपके 3 सेंसरी ऑर्गन यानी स्किन को, टंग को और नोज को। जैसे स्किन, टंग की बात करें, नोज की बात करें, जैसे स्मेल, जो स्मेल आती है तो हमें स्मेल है उसका फील, स्मेल का फील कौन करवाएगा? यानी उसमें सुगंध आ रही है या फिर कोई मतलब दुर्गंध आ रही है तो इसका हमें एहसास है, जो महसूस करवाता है वो कौन करवाता है बच्चों? तो वो करवाता है आपका थैलेमस। तो ये क्या करता है? स्मेल का, सुगंध और सुगंध और दुर्गंध के बारे में ज्ञात करवाता है, और दुर्गंध के बारे में बताता है। यानी स्मेल कैसी है तो ये कौन बताएगा? थैलेमस। कौन बताएगा? थैलेमस। और टेस्ट, स्वाद कैसा है, ये कौन बताएगा? थैलेमस। अब स्किन, त्वचा, यानी गर्मी और सर्दी का एहसास कौन करवाता है? तो ब्रेन का थैलेमस वाला भाग करवाता है गर्मी और सर्दी का एहसास। और सेंसरी ऑर्गन कौन सा है जो सेंस करता है गर्म और ठंडे को? तो स्किन। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चों? थैलेमस। तो गर्मी और सर्दी का एहसास करवाता है, गर्मी और सर्दी का एहसास होना, यानी फील होना, महसूस होना। बात एक ही है, गर्मी और सर्दी का महसूस होना, लिख लो।
महसूस होना कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। लेकिन हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन सा है? स्किन है, त्वचा है। लेकिन फंक्शन कौन कर रहा है? तो आपका थैलेमस क्या है? फंक्शन कर रहा है। तो बाहरी दर्द जो आपको एक्सटर्नल पेन होता है, जैसे किसी ने चांटा मारा या फिर कोई मतलब आपको चीज चुभ जाती है जैसे स्किन के ऊपर, तो जो आपको चुभी है, आप जैसे चल रहे हो, रास्ते में कोई कील चुभ गई आपको पाँव में, तो आप क्या करते हो? आपका पैर इधर हटाते हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन का थैलेमस क्या है? सही से काम कर रहा है। यानी आपको फील हुआ, वो बाहरी दर्द जो फील हुआ वो किसने करवाया? तो ब्रेन के थैलेमस वाले भाग ने। तो बाहरी दर्द या एक्सटर्नल पेन जिसे बोलते हैं, तो लिखो एक्सटर्नल पेन। पेन बाहरी दर्द। ये बाहरी दर्द कौन महसूस करवाएगा बच्चों? तो थैलेमस करवाएगा। कौन करवाएगा? थैलेमस। और गर्मी और सर्दी का महसूस कौन करवाएगा? तो थैलेमस करवाएगा। टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, तो कौन? थैलेमस। और सुगंध और दुर्गंध के बारे में कौन बताता है? तो आपका ये थैलेमस। तो क्या है ये थैलेमस? कार्य है, थैलेमस के कार्य है। क्या कार्य है? ये सभी कार्य है बच्चों। ये सभी किसके कार्य हैं? थैलेमस के। तो थैलेमस क्या है? आपका ब्रेन का पार्ट है। और किस ब्रेन का सब पार्ट है, उपभाग है? तो फोर ब्रेन का क्या है? पार्ट है। फोर ब्रेन का पार्ट है। अब फोर ब्रेन का पार्ट है तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है आपके जो बॉडी के अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। उन 5 में से 3 को कंट्रोल कर रहा है, स्किन को, टंग को और नोज को। स्किन, नोज की बात करें तो स्मेल आ रही है, वो आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट बताएगा? तो बताएगा थैलेमस। और टेस्ट कैसा है, कोई वस्तु कड़वी है, मीठी है या फिर तीखापन है इसमें, तो वो कौन बताएगा? आपका ये थैलेमस वाला भाग। और किसी में स्मेल अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, तो इसके बारे में कौन बताएगा बच्चों? तो आपका थैलेमस। तो ये तो था थैलेमस वाला पार्ट। आगे है हाइपोथैलेमस। इसी सेरेब्रम का, सॉरी, इसी फोर ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट हो गया, थैलेमस वाला भाग हो गया। इसके बाद बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। जो तीसरा भाग है अगर मस्तिष्क का, हाइपोथैलेमस। 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 अब ये हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक सब पार्ट है और फोर ब्रेन का क्या है? पार्ट है बच्चों। तो अब हाइपोथैलेमस क्या करता है आपके बॉडी के अंदर, मतलब आपके शरीर के अंदर इस हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि आपके जो इमोशंस है, यानी जो फीलिंग्स है, यानी आपकी फीलिंग किसी दूसरे पर्सन के लिए कैसी है, मतलब लव वाली है या हेट वाली है, तो क्या है ये किसको कंट्रोल करता है? यानी आपके, तो ये यहां से होती है, मतलब लव वाली फीलिंग, हेट वाली फीलिंग। आप किसी से प्यार करते हो या आप किसी से नफरत करते हो, तो इसके पीछे आपका कौन फंक्शन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हाइपोथैलेमस। यानी लव वाली फीलिंग और हेट यानी घृणा जिसे बोलते हैं, नफरत फीलिंग। ठीक है, तो ये फीलिंग्स को क्या है, मतलब रेगुलेट करता है। मतलब आपके अंदर किसी के प्रति कितना प्यार है या फिर घृणा है, नफरत करते हो, हेट वाली, लव वाली, या फिर आपकी हॉबीज क्या क्या है। हॉबीज को, मतलब किसी का होता है डांसिंग का, और किसी का होता है प्लेइंग, प्ले का, प्लेइंग का, खेलने का, डांसिंग, प्लेइंग। और जैसे किसी को सोना पसंद होता है, स्लीपिंग वाला। ठीक है, तो हॉबीज, ये हॉबीज जो आपके अंदर क्या क्या हॉबी है, किसी का डांसिंग होता है, किसी का प्लेइंग होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। ठीक है, तो आपकी रुचियों को क्या है, ये रेगुलेट करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और लव और हेट वाली फीलिंग्स जो जनरेट होती है वो कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में। और तीसरा क्या है? भूख लगना और प्यास लगना। आपको प्यास लगी है,
या भूख लगी है, तो ये आपको कौन फील करवाएगा, कौन महसूस करवाएगा, तो हाइपोथैलेमस। कौन महसूस करवाएगा बच्चों, हाइपोथैलेमस। यानी कब भूख लगती है, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो ये कौन फील कराएगा, हाइपोथैलेमस। इसके बाद बात करें कि जैसे स्लीपिंग आपका मूड है, सोने का मूड है, ठीक है, तो ये भी कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। तो इसके बाद बात करें कि इंटरनल पेन यानी आंतरिक दर्द, जो आपको इंटरनल पेन है यानी आपके हेडेक हो रहा है, सर दर्द है, या स्टमक हो रहा है यानी पेट में दर्द है, या फिर आपके किसी अंदर वाले हिस्से में किसी ऑर्गन में दर्द है, या चेस्ट में दर्द है, तो ये आपको फील कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। तो इंटरनल पेन को जो फील करवाता है वो कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। तो इंटरनल पेन यानी ये फील करवाता है, टू फील इंटरनल पेन, इंटरनल पेन आंतरिक दर्द, दर्द यानी आंतरिक दर्द जो महसूस करवाता है वो कौन करवाता है बच्चों, हाइपोथैलेमस। कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। और क्या काम करता है, इसका मेन फंक्शन एक और होता है कि हाइपोथैलेमस आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यानी आपके शरीर का तापमान, यानी मानव शरीर का तापमान कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। तो शरीर के तापमान को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को मेंटेन करता है या बनाए रखता है, नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, करता है, ठीक है। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। जो लव वाली फीलिंग है, एट वाली फीलिंग है, या हॉबीज है, डांसिंग, प्लेइंग, जो भी है, भूख लगना, प्यास लगना, इंटरनल पेन, या फिर आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तो कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। तो बच्चों ये हो गए फोर ब्रेन के आपके तीनों सब पार्ट। आपका हो गया सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब कल पढ़ेंगे आप मिड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन के बारे में। तो आज इतना ही। थैंक्स बच्चों।